मंजिले यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिले यूं नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाती हो, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मित्रों, मैं बाबा मिथुन आप सभी लोगों का आपके परिवार भौकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक वर्गमूल का परफेक्ट और नॉन परफेक्ट टॉपिक को क्लियर कर लिया। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाइए और बाबू अपने नॉन परफेक्ट और परफेक्ट स्क्वायर रूट को क्लियर कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में यह एक नंबर आपको देकर ही जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है बाबू परफेक्ट दशमलव वाले वर्गमूल, और तुरंत इसके बाद नॉन परफेक्ट दशमलव वाले भी हम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बाबू कि 0.0064 रूट अंडर क्या होगा। तो ये बाबू इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि रूट के अंदर दशमलव के बाद सम संख्या का प्लेस आता हो, सम संख्या बोले तो आप गिनकर देखिए 1 2 3 4, टोटल 4 डिजिट है दशमलव के बाद, अर्थात यह साफ हो गया कि 4 आया तो सम संख्या प्लेस वैल्यू हुआ। यही बाबू यदि हम 1 0 मिटा देते तो बाबू यह विषम संख्या का प्लेस वाला हो जाता, अर्थात दशमलव के बाद 1 2 3 अंक और 3 अंक वाले विषम संख्या कहलाते। तो साफ है कि दशमलव के बाद यदि 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक अर्थात सम संख्या का प्लेस वाला रहेगा तो इसको बनाना बड़ा ही इजी होता है। क्यों? तो देखिए 2 मिनट में आपका आंसर 2 सेकंड में ही आ जाता है। कैसे बाबू? तो आपको तो पता है 64 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है। तो बाबू 8 का स्क्वायर ही 64 होता है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर 64 के जगह तो 8 आएगा, 64 के जगह 8 आएगा। लेकिन बाबू सवाल है कि टोटल दशमलव के बाद 4 अंक था, तो यदि यह रूट से निकल जाएगा तो कितने अंक का होगा। तो यदि अंतर में 4 अंक है तो उसका आधा कीजिए, 2 अंक लेना होगा। यदि 6 अंक फंस रहा है तो उसका आधा अंक 3 अंक ही बाहर आएगा। अब यहां पर 64 का तो हमने 8 निकाल लिया, लेकिन ए बाबू 2 अंक पुराना है क्योंकि अंदर में टोटल 4 अंक था दशमलव के बाद, और 4 अंक का आधा 2 अंक। तो 2 अंक कैसे पुराएंगे? तो जो बहुत बड़े विद्वान होंगे वह क्या करेंगे, पीछे में 0 लगाते हैं ना बाबू। जब हमको बाहर में अंक पुराना है 4 का आधा 2, तो बाबू दूसरा अंक पुराने के लिए आगे में 0 1 लगा देंगे, 2 अंक बन गया और दशमलव लगा दिए। इसका मतलब है 0.0064 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया 0.08। दूसरे वाले क्वेश्चन को तुरंत ही देखिए, फिर से रूट के अंदर दशमलव आया है और दशमलव के बाद 2 डिजिट आया है। क्या 2 सम संख्या का प्लेस कहलाता है कि नहीं कहलाता है? एकदम कहलाता है बाबू। तो जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2
अंक का आधा कितना अंक होगा? 1 अंक होगा। 2 अंक का आधा 1 अंक होगा। तो बाबू 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 का तो स्क्वायर रूट 2 निकल गया। अब अंदर में 2 अंक था, 2 अंक का आधा 1 अंक ही होता है। तो 1 अंक तो आ ही गया। क्या 2 अंक पुराना जरूरी है? जी नहीं। यदि पूरा लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके आगे में ए बाबू केवल पॉइंट लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एकदम आया। कहने का मतलब है कि यदि अंदर में सम प्लेस रहेगा, 4 रहे, दशमलव के बाद 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक, 12 अंक, 14 अंक, 16 अंक, ऐसे ऐसे चलेगा, तो उसका आधा करना है। मतलब जब बाहर निकालिएगा, यहाँ 4 अंक था, 64 का परफेक्ट 8 हुआ, निकाल लिए, लेकिन 4 का आधा 2 अंक होता है, इसीलिए दूसरा अंक पुराने के लिए आगे में 0 लाए और बाबू पॉइंट बैठा दिए। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। ए बाबू, हमने परफेक्ट दशमलव वाला देखा और यह क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पे नजर आ रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन 2018 का हर एक शिफ्ट में इसी पर एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइए, तो आपने इससे पहले वाले में देखा कि ए बाबू दशमलव के बाद सम प्लेस वाला फंस रहा था, लेकिन यहां दशमलव के बाद एक ही अंक है, अर्थात यह विषम प्लेस वाला है। तो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिकल है, आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। जो स्किप करोगे बाबू उसका छूट जाएगा। यदि दशमलव के बाद एक अंक रहेगा तो ए बाबू यहां पर हमारा 5 था, 5 लिए, दशमलव को हटाए तो दशमलव के जगह 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0। फिर से समझिएगा, दशमलव के बाद हमारा 1 अंक 5 था, 5 को लिए और बटा में जब दशमलव हटाइएगा तो दिया जाता है, बटा में दशमलव के जगह 1 और दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0 हमने लगाया। लेकिन बाबू यही मेन ट्रिक है यहां से कि 1 0 यहां लगाया, तो अब आपको क्या करना है? अपने मन से 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे देना है। अब पूछिएगा सर ऐसा क्यों किए? तो आप इसको कटाइएगा, 0 से 0 को जब कटाइएगा तो 5/10 ही आएगा, और जब इसको आप तोड़िएगा तो 5 का 5, नीचे में 1 0 है, इसीलिए 1 अंक के बाद दशमलव, फिर सेम मेरा यही आ जाएगा। तो करना क्या है? फिर से समझिए कि यदि रूट के अंदर दशमलव के बाद विषम प्लेस वाला अंक फंसे, जैसे विषम अंक है 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक विषम प्लेस वाला है, तो ले लिए, और बाबू दशमलव के जगह दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 0। अब अपने मन से 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, चूंकि रूट था इसीलिए सब पे बाबू रूट। अब आप देखो कि 100 का वर्गमूल होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो आप इसको जब तोड़कर लिखिएगा तो बाबू ऊपर में रूट 50 लिखाएगा और नीचे में 100 का 10 लिखाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया? एकदम आया। अब आप पिछले वाले वीडियो में
पार्ट 4 में आपने देखा होगा कि हमारा नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका था। जो नहीं देखे हैं जल्द से जल्द वीडियो पे जाइए, प्रीवियस वीडियो हमारा वीडियो पे दिया हुआ है, बटन को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जल्द से जल्द नन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का तरीका सीख जाइए। आगे आते हैं तो देखिए रूट 50 फंस रहा है। ए बाबू रूट 50 अर्थात 50 इस डाटा में किसके निकट है? तो 7 का स्क्वायर 49 के निकट है। किसके निकट है? तो 7 का स्क्वायर 49 के निकट में 50 आ रहा है। तो बाबू 50 में 7 से भाग दीजिए, यही तरीका है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का। तो 7 से जब आप भागा दीजिएगा तो 7 सत्ते 49 हाथ में रहल, एक भाग नहीं लगेगा, दशमलव 0 और 7 एकम 7 हाथ में बचल 3, 0 7 चौके 28। इसका मतलब है कि 7 से जो निकट वाला अंक था 50 के निकट, जिसका स्क्वायर करने पे आ रहा था 7 का स्क्वायर करने पर ही 49 आता है। तो 7 से भाग दिए तो 7.14 आया। अगला क्या था? इसको इसमें जोड़ देंगे। ए बाबू 7 जिससे भाग दिए हैं उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर 7 7 14.14 आ रहा है। 7 14.14 आ रहा है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि जोड़ने के बाद जितना भी अंक आएगा उसमें बाबू 2 से भाग दे देना है, तो नन परफेक्ट स्क्वायर रूट एकदम आपको मालूम हो जाएगा। जब 2 से भाग दिए तो 2 सती 14 दशमलव भाग नहीं लगेगा, 2 सती 14 7.07 आया। यह किसका आया? तो ए बाबू यह रूट 50 का आया। किसका आया? रूट 50 का आया। इसका मतलब है कि रूट 50/10 जो हमारा यहां से कैलकुलेशन था, तो रूट 50 का मान कितना आया? 7.07 और बटा में कितना हो गया? 10। यह 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10। अब यह क्या है? तो ए बाबू कोई भी अंक के मतलब मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 8.02 बटा में 10, तो बाबू यदि इसको हटाना है तो नीचे में 1 0, तो एक अंक दशमलव और आगे आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.802 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0.802 लिखेंगे। फिर एक देखिए, मान लीजिए आपका था 72.5 और बटा में 10 को हटाना है, एक अंक दशमलव को और आगे ले आइए, तो आपका हो जाएगा 7.25। समझने वाली बात यह थी कि नीचे से 10 हटाना है तो दशमलव को एक अंक आगे ले आना है। यही 2 0 रहता तो 2 अंक आगे आते, 3 0 रहता तो 3 अंक आगे आते। तो आइए फाइनली आंसर जो आने वाला है, यहां पर 10 था, 10 को हटाना है बाबू, एक अंक दशमलव को आगे सरकाइए, तो बाबू हो जाएगा 0.707। अर्थात आपका फाइनली जो आंसर इसका निकला वह निकला बाबू 0.707। यह एकदम आपका फाइनली आंसर हुआ। आपको ऑप्शन में भी देखने से खुद ब खुद पता
जाएगा। यदि बार बार प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान है, 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा। जल्द से जल्द हम आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सुविधाओं की कमी है, बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग के पास नहीं है। बाबू यदि चाहते हैं कि गरीब छात्रों के लिए भोकाल एक्सप्रेस कुछ करे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, पुराने वीडियो को देखिए, दिल से पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, खुदा हाफिज, सबक है।